रहा है, बस वेट करो। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। आगे बढ़ने के पहले, लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से आपको पोल के बारे में एक बार मैं ब्रीफ में बता दूं। करना क्या है, आपको क्लास के बीच बीच में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे आप लोग आंसर कर ही रहे हो। फिर से जल्दी से मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको सॉल्व करने के बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, वन फुल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मुझे जो भी आंसर लग रहा है सही, उस पर मैं क्लिक करूंगा। अगर डी सही है तो डी पर क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, किसी का माइक ऑन है शायद, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो इस वोट पर क्लिक करके आपका आंसर सबमिट होता है। तो आंसर कर ही रहे हो, 2-4 बच्चे छोड़कर सभी लोग आंसर कर रहे हैं, तो ट्राई करो, जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर कीजिए, 100% आंसर आने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद देखते हैं आज लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो एक टॉपिक था हमारा घन तथा घनमूल, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा। इसमें क्या था, अगर मैं कहता हूं घन, घन का मतलब आप बोलोगे किसी संख्या या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर घन लिखा हुआ है तो इसका मतलब घात लगाना होता है सर। गुड इवनिंग अंकित। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 का मुझे घन बताइए, तो 5 का घन कहने का मतलब 5 का पावर 3 लगाओगे, और इसका मतलब 5 को 3 बार गुना करना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये आपका आ जाएगा 125, जैसा आप लोग चार्ट में लिखने भी लगे। ठीक है, तो 5 का घन हो जाएगा 125। अगर मैं एक चीज और बोलूं, घनमूल भी सीखा था, तो इसी का रिवर्स प्रोसेस है, इसी का विपरीत क्रिया है। अगर मैं पूछूं कि 125 का 125 का घनमूल बताइए, तो आप बोलोगे सर 125 का घनमूल लिखने का तरीका होता है, रूट लिखेंगे, 125 लिखेंगे, और यहाँ पर ध्यान देना एक सिंबल 3 भी लिखते हैं, तो ये बताता है सर ये घनमूल का साइन है जो 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आप इसको अभाज्य गुणनखंड करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो ये मिल जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5 3 बार है, तो घनमूल का मतलब यही होता है, अगर संख्याएं 3 बार गुना में है तो एक बार बाहर आएगा। ठीक है, 3 बार अगर अंदर में गुना में है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 5। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है हमारा, ये हमें क्लियर हो रहा है कि 5 का घन किया तो 125 आया, 125 का घनमूल किया तो 5 आया। मतलब हम कह सकते हैं सर 5 का अगर हमने घन किया तो क्या आया, 125 आया, तो 125 का घनमूल किया तो हमारे पास 5 आ जाएगा। बस दोनों ही एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, विपरीत प्रतिक्रिया है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कभी ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहा हूं, ऐसे समझना, m इंटू एम इंटू एम इंटू एन, अगर ऐसे कोई नंबर्स या वेरिएबल के फॉर्म में लिखे हुए और यहाँ पर मैं क्यूब रूट की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर 3 भी लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर जो भी नंबर 3 बार गुना में है एक बार बाहर आएगा, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे फाइनल, एम एन नहीं लिखेंगे। देखो एम तो बाहर आ जाएगा, आप कहोगे सर एम का तो जोड़ा बन रहा है, ये समझिए, एम तो 3 बार है तो एम का जोड़ा बन जाएगा, नाइस। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एम तो ले लेंगे, लेकिन एन का कोई जोड़ा नहीं है, एन 3 बार नहीं है, एन तो एक ही बार है, तो यहाँ पर लिख देंगे एन ऐसे। लेकिन अभी कुछ छूट रहा है, यहाँ पर आपका बोलोगे सर ये क्यूब रूट भी आएगा। ठीक है, तो एम घनमूल √3, ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखते हैं, क्लियर। चलिए, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, पोल में रिकॉल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। आपको क्या करना है, 24 का घनमूल बताना है, क्यूब रूट बताना है 24 का। तो चैट आपका बंद रहेगा, क्लास में अभी मुझे 24 के आसपास बच्चे दिख रहे हो, तो आंसर 24 आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। 24 का घनमूल, टाइम ले सकते हो, अपना टाइम लीजिए, लेकिन आंसर जरूर करिए। चलिए, ये आपका समय है, आपके लिए समय है, कोई बैठा नहीं रहेगा, अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए, क्लास के एंड में कॉपी चेक की जाएगी। 24 का घनमूल, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। स्टेप्स पता है आपको, पहले गुणनखंड करेंगे, 24 का गुणनखंड करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 24 का गुणनखंड करके क्या लिखोगे, उसके बाद जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालिए। जोड़ा कहने का मतलब इस बार 2-2 का जोड़ा नहीं, 3-3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, 3-3 का जोड़ा बनाकर जो भी बाहर आ सकता है उसको बाहर निकालिए, देखिए क्या आंसर आएगा। लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में 2 बाहर आ गया है, अंदर में घनमूल के अंदर √2 है। ऑप्शन देखिए आंसर के लिए,
ए बी सी या डी। ठीक है, 10 आंसर आए हैं अभी तक। ठीक है, अभी वेट करते हैं। अभी आधे बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी देखो, आपको पोल में तो टाइम मिल जाता है, लेकिन थोड़ा इसको फास्ट करने की कोशिश जरूर करना। मैं हर क्लास में कह रहा हूँ, क्लास एंड होने के बाद अगले क्लास के पहले तक इस दौरान जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ ना, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो। ठीक है, खुद से। नाइस, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया, बहुत बढ़िया। 18 आंसर आ चुके हैं, 19 आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 20 आंसर आ गए हैं, बढ़िया। तो इतना समय काफी है, 10 सेकंड और रुकेंगे। ओनली 2 बच्चे रहते हो। अच्छी बात यह कि सभी ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लास्ट 10 सेकंड। अभी 1-2 बच्चे जो हो जाइए आंसर कीजिए, अभी ज्यादा समय नहीं है, फिर रह जाएगा आप। 5 4 3 2 1। चलो, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और आपका चैट सेक्शन ओपन है। यहाँ पर हमें 24 का घनमूल निकालना है। आप 24 का गुणनखंड करोगे। 24 का गुणनखंड कई बार आप कर चुके हो गुणनखंड। 24 का आप कैसे लिखोगे सर? 2 से काटेंगे या फिर आप 3 से काटोगे? तो मैं 2 से कर दे रहा हूँ। 2 से काटेंगे 12 बार में कटेगा। फिर 2 से काटोगे सर, ये 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे सर, 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे सर, ये 1 बार में कट जाएगा। 1 आ गया नीचे में। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। घनमूल, यहाँ पर बोलोगे सर 2 3 बार आया है, 2 × 2 × 2 और 1 बार 3। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब जो संख्या 3 बार है अंदर में, उसको 1 बार बाहर निकालना है। तो यहाँ पर 2 2 2, 3 बार 2 आया तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। और 3 तो अकेला है, तो 1 बार 3 अंदर ही रह जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से आंसर दिखेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर आंसर क्या मेरा दिखेगा? 2 घनमूल 3। तो घनमूल है तो यहाँ पर एक सिंबल 3 का भी आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आंसर दिखेगा। कौन सा ऑप्शन में है? तो अंदर में घनमूल के अंदर 3 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में भी घनमूल के अंदर 3 है। ऑप्शन डी में भी घनमूल के अंदर 3 है, लेकिन बाहर में 2 आना चाहिए, तो बाहर में 2 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, मोस्टली आंसर यही थे। ठीक है, जैसे 21 आंसर आए थे ना, 21 में शायद 19 आंसर सही थे। ठीक है, चलिए अभी आते हैं अगले टॉपिक पर। ये क्लियर? चलो ठीक है, तो अगले टॉपिक पर, यानी कुछ भी नया नहीं है। परिमेय संख्या के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा है, काफी सारे उदाहरण से आपको समझाए थे, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसलिए जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। आप क्या बोलोगे सर? परिमेय संख्या कैसी नंबर होती है? ऐसी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि p बटा क्यू के रूप में दिखे, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर p और q इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक हैं। ये आपने बताया था मुझे लास्ट क्लास में, काफी डिस्कस किया है इसके बारे में। साथ ही एक कंडीशन और था, मुझे बताओगे इसके अलावा एक कंडीशन और क्या है? क्या नॉट इज इक्वल टू 0? क्यू नॉट इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं सर 5/0, ये परिमेय होगा क्या? नहीं, ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिभाषित है। ठीक है, तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर तो फिर 0/5 हो सकता है क्या? बताओ, ये होगा परिमेय? यस सर। यस सर। 5 होगा, ये मैंने बताया भी था। तो 0/5 अंश में 0 हो सकता है, हर में 0 नहीं हो सकता। और भी कुछ एग्जाम्पल जल्दी जल्दी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप कहोगे सर 2/3 परिमेय है कि नहीं? बिल्कुल होगा, p बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है। बहुत जल्दी से करते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। -5/9 बिल्कुल होगा सर, -5 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, ये भी परिमेय होगा। अगर मैं सिर्फ 0 लिख दूं, इसके बाद में आपसे आंसर पूछ रहा हूँ, बताइए, डिस्कस हो रखा है। यस जीरो सर है। हाँ सर, ये कैसे होगा? तो भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो p बटा क्यू के रूप में आ गया, p और q दोनों ही पूर्णांक आ गए, तो ये भी परिमेय होगा। उसके बाद अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक नंबर, कुछ ऐसा लिख देता हूँ 2.7, ये बताइए। यस सर, ये भी है। यह भी है, क्योंकि 2.7 को भी आप लिख सकते हो सर 27/10, तो इसको भी बदल कर लिख सकते हो। तो जितने भी दशमलव संख्या है वो सारे के सारे परिमेय संख्या हो जाएंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल मुझे बताइए, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, एक नंबर में लिख रहा हूँ 3.2892, ये बताओ, ये परिमेय है? सर एक सेकंड, स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ अभी शायद स्क्रीन रुकी हुई है, एक सेकंड आपको दिख जाएगा। अभी दिख रहा है? हाँ, तो ऊपर में आपको एक नंबर दिख रहा होगा 3.2892, ये परिमेय है क्या?
बिल्कुल होगा, Yes, कहे कि ये दशमलव संख्या है क्योंकि, तो आप कहोगे सर यह भी एक परिमेय संख्या है, इसको भी p बटा q के रूप में बदल कर लिख सकते हैं। कैसे बदल कर लिखेंगे? तो आप इसको बोलोगे सर यहाँ लिख देंगे 3 2 8 9 2 और नीचे में एक के बाद आप कहोगे सर दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बदल कर लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सारे परिमेय संख्या। ठीक है, अब वर्गमूल वाले नंबर पर आते हैं थोड़ी देर में। अभी काफी सारे नंबर ऐसा भी सीखा था जो परिमेय नहीं है, जैसे वर्गमूल वाले नंबर, ये भी हमने सीखा था। तो आपको सर वर्गमूल 7 अगर लिखा हुआ है तो सिर्फ वर्गमूल देखकर हम नहीं बोलते हैं कि परिमेय है कि नहीं है। इन जनरल जितने भी परिमेय, जो भी परिमेय संख्या नहीं होंगे ना, वो अपरिमेय होंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा, जैसे मैंने बोला 5/0, तो यह परिमेय नहीं है, तो यह अपरिमेय भी नहीं है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय कोई नहीं, बस इस वाले को नंबर को छोड़ दीजिएगा, इस पैटर्न को। इसके अलावा जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो जाएंगे। ठीक है, तो √7 आप कहोगे सर ये परिमेय नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको √7/1 लिखोगे तो यहाँ पर √7 p का वैल्यू √7 आ रहा है, जो कि पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये परिमेय नहीं, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वर्गमूल वाले सारे नंबर, जैसे यहाँ पर √7 तो ठीक है, ये अपरिमेय हो जाएगा, √6 अपरिमेय हो जाएगा, हमने डिस्कस किया था डिटेल में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय नहीं है। यह क्या है सर, अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय नहीं है, इरेशनल है। लेकिन जरूरी है क्या कि सारे वर्गमूल वाले नंबर अपरिमेय होंगे? नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं √25, तो इसको आप क्या बोलोगे? वर्गमूल 25 को क्या बोलेंगे? सर परिमेय है ये। ये परिमेय परिमेय हो 5/1। जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर √25 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व होने के बाद ये 5 आ गया, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है सर √25 को जब सॉल्व किया तो 5 आ गया, और 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय है या नहीं है? अगर मैं ऐसा कोई नंबर दूं, अगर मैं वर्गमूल वाला नंबर दूं, वर्गमूल वाला कोई नंबर दूं, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? अभी शायद रुक नो गया। सर। अभी ठीक है, देखो नो अगर मैं, अभी ठीक है, अभी ठीक है, वर्गमूल वाला कोई नंबर अगर दूं, जैसे समझना कि वर्गमूल x लिख दूं, तो वर्गमूल x क्या है, ये डिपेंड करेगा कि ये परिमेय है कि नहीं है x पर। ठीक है, ये मत बोलना सर वर्गमूल x परिमेय है या अपरिमेय। अगर x एक पूर्ण वर्ग है, समझना इसको, अगर x पूर्ण वर्ग है तो ऐसे केस में यह परिमेय हो जाएगा। उदाहरण से समझेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर x पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, तो ऐसा वाला नंबर जो होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। बस सिंपल सा यही कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिख दिया वर्गमूल 49, अब आपको क्या दिख रहा है, 49 कैसा है, 7 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ऐसा नंबर 49 7 × 7 लिख सकते हैं ना, तो आप कहोगे सर ये 7 बन जाएगा, √7 × 7, और ये 7 बन जाएगा, यानी 49 क्या है, पूर्ण वर्ग था। ठीक है, तो ये कहेंगे सर ये कैसा नंबर है, यह परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल वाला नंबर देखा क्या आया, परिमेय आया। लेकिन वही अगर मैं √49 के जगह पर मैं √10 लिख दूं, तो 10 क्या है, 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी दो नंबर को, दो सेम नंबर को गुना करके 10 नहीं ला सकते आप। ठीक है, तो आप कहोगे सर 10 के बारे में क्या बोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 रहेगा, और ये 5 × 2 कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने पर 5 × 2 सॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना का इतना ही रहेगा, √10 का √10 ही रह जाएगा। तो आप कहोगे सर ये √10 जो है ये अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इसको अपरिमेय यानी इरेशनल कह देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होगा, हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? आप ये कह सकते हो, एक सेकंड पहले डेफिनेशन देख लो। आप कहोगे सर ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सके, जहां पर p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं, मतलब p और q पूर्णांक नहीं आएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। यही डेफिनेशन है सिंपल सा। जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण दिख रहा है √6 + 5, इस उदाहरण के बारे में सोचिए, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? सर √6 + 5 को अगर हम p/q के रूप में लिखना चाहें तो क्या करेंगे? √6 + 5 बटा में 1, अगर ऐसा लिख दिया तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है, p अंश का वैल्यू जो है √6 + 5 है, जो कि इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आप कहोगे सर ये क्या है, पूर्णांक नहीं आया। ठीक है, एक सेकंड,
ये जो आया हमारा पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो क्या बोलेंगे, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय नहीं। क्लियर? अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे बताइएगा, अगर मैं लिखता हूं 3 - √7, ये कैसा नंबर है, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय या अपरिमेय? हाँ, परिमेय के लिए P लिखो, अपरिमेय के लिए A लिखो, ये सही है। तो A कह रहे हो मतलब अपरिमेय है, तो आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करके P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसको अपरिमेय यानी परिमेय नहीं है। ठीक है, यही अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो बस कुछ भी याद नहीं करना है, हमें कंसेप्ट समझना है। अगर मैं ऐसा लिखता 3 - √4, अब ये नंबर कैसा है, 3 - √4, अब ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करिए ना, हमेशा फंडा यही है कि आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा बात है। तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 3 - √4, वर्गमूल 4 का वैल्यू 2 होता है, और 3 - 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक परिमेय संख्या। तो समझ में क्या आ रहा है सर, हमें सॉल्व करना होगा बस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 29 का 1/2 पावर। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 29 का घात क्या था हमारे पास, 1/2। इसको आप क्या बोलोगे, अपरिमेय। घात 1/2 कहने का मतलब क्या, आपको बताया गया था कि घात 1/2 कहने का मतलब वर्गमूल लेना, किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2 होने का मतलब वर्गमूल होना। ठीक है, तो 29 का पावर 1/2 कहने का मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट 29 है। ठीक है, और ये कैसा है, वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी गई है, तो इसको हम अपरिमेय कह देंगे। ठीक है, तो यह एक अपरिमेय होगा। क्लियर, समझ में आया? तो हमें याद क्या करना था कि सर अगर कभी x का पावर 1/2 है, पहले बता रखा हूं, तो ये √x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये √x होता है। चलिए, ठीक है, चलो और भी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपने ये सारा चीज देखा कि अपरिमेय संख्या को क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर लिखा हो, वर्गमूल सॉल्व नहीं हो रहा, या कोई ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है। √3, √60, √2 इत्यादि ये सारे नंबर को आप अपरिमेय संख्या कहोगे, क्योंकि इसको सॉल्व भी करोगे, P/Q के रूप में आप लिख भी दोगे, तो यहाँ पर P का वैल्यू √3 आ रहा है, जो कि पूर्णांक यानी इंटीजर नहीं है। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्लियर है अभी? ठीक है, तो अगला यहाँ देखिए क्या लिखा है पॉइंटर, वर्गमूल के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधे वर्गमूल देखकर हम बता सकते हैं क्या, मुझे बताइएगा, क्या आप, अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा समझना, मैं पूछूं x, ये जो नंबर है, मुझे बताओ ये धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। धनात्मक? नहीं, धनात्मक नहीं कह सकते ना, एक्स क्या है मुझे क्या पता, नहीं बता सकते। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू, तो एक्स तो वेरिएबल है, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है सर, एक्स का वैल्यू 5 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू -8 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 3.9 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू -2.8 भी हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है हमें क्या पता, समझ में आ रहा है? एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें नहीं पता, फ्रैक्शन है कि क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता एक्स के बारे में। ठीक है, तो एक्स देखकर हम नहीं बता सकते। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि √x कैसा नंबर है, परिमेय, ऑप्शन ए है आपके पास अपरिमेय, चलो ऑप्शन ए में मैं अपरिमेय लिख दे रहा हूं, और ऑप्शन बी में दे रहा हूं कि बी परिमेय। ठीक है, और ऑप्शन सी में दे रहा हूं कि नहीं बता सकते। क्या बोलोगे? तो √x हमें क्या पता, √x कुछ भी हो सकता है सर, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, और ठीक है, तो हम कहेंगे सर नहीं बता सकते परिमेय है कि नहीं। ठीक है, परिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है। कैसे, ये समझिए, जैसे अगर मैं दो कंडीशन लेता हूँ, √x वाले एग्जाम्पल पर लेता हूँ दो कंडीशन, एक में उदाहरण लिया √7, और एक में उदाहरण लिया √49। इन दोनों में आपको समझ में आ जाएगा, पहला वाला रूट के अंदर जो नंबर है यह अपरिमेय दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर हमने सीखा कि ऐसा वाला नंबर अपरिमेय होगा, क्योंकि 7 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 49 क्या है, 49 आप बोलोगे सर 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 क्या है, पूर्ण वर्ग है।
तो 49 पूर्ण वर्ग है, तो उसको सॉल्व करने पर आपको अगर सर ये आ जाएगा हमारे पास 7, और 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकते हैं। क्लियर है? बताइए, ये समझ में आया? तो ये पॉइंट समझ में आया कि सर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग रहेगा तो वो परिमेय हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो अपरिमेय रहेगा। मुझे बताइए, एक नंबर ऐसा मैं लिख दूं, √81 परिमेय या अपरिमेय? √81 √81, तो 81 क्या है, 9 का वर्ग, 9 का पूर्ण वर्ग है। तो इसका मतलब वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है, सर ये क्या है, ये हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगा, ये हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 9 आ रहा है। ठीक है, ये 9 आएगा। ठीक है, अभी और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आपको पहचानना है, जैसे मैंने लिख दिया 4.5, तो 4.5 के बारे में मुझे बताओ, ये कैसा संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। परिमेय के लिए P लिखिए, अपरिमेय के लिए A लिख दीजिए। परिमेय, ठीक है, तो आपको सर 4.5 क्या हो जाएगा, ये 45/10 हो जाएगा। आपको पता है पॉइंट को, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदल लें, दशमलव वाली संख्या को भिन्न बदल लें। अब इसको फाइनली आप ऐसा 45/10 भी छोड़ सकते हो, 5 से काट भी सकते हो, 5 9 45, 5 से आप काटोगे तो आपको मिलेगा सर 5 9 45, 5 दूनी 10। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, सरलतम रूप में लिख दिया, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये सर परिमेय संख्या हो जाएगा, हमने P/Q के रूप में लिख दिया। दूसरा वाला नंबर के बारे में बताइए, ये वाला नंबर कैसा है? सर परिमेय। ये भी परिमेय है। सेकंड वाला देखो, ये परिमेय नहीं, समझना कैसे, हमेशा कभी भी आप अगर कभी भी इसमें पॉइंट ये लिखो, पहले पहले तो अपने अपने कॉपी पर लिखिए नोट करके, वर्गमूल के अंदर, नहीं पहले ये लिखिए, वर्गमूल के अंदर जो भी है ना, जो भी संक्रिया है, जो भी है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, पहले उसे सॉल्व करना है आप। ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए आंसर नहीं बोलेंगे, क्या मुझे लग रहा है देखकर, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे देखने से कुछ भी लग सकता है, अपरिमेय परिमेय, ठीक है, उससे आंसर नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, वर्गमूल के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे सर इसको अगर हम सॉल्व करें तो वर्गमूल के अंदर 9 और 4 के पास ऐड का साइन है, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 और 4 को जोड़ा तो 13 आ गया। 13 क्या दिख रहा है, 13 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 13 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो वर्गमूल 13 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्या हो गया, वर्गमूल वाला नंबर आ गया, आपको सर ये अपरिमेय आ गया। क्लियर? बताइए। सर ये 4 और 9 तो परिमेय है, सर चार, इसको रूट से करेंगे तो। नाइस, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आया, ये समझिए। आपका जो डाउट है, बढ़िया डाउट है, नोट करो। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, वर्गमूल A+B, यहां पर बीच में क्या है, प्लस का साइन है, समझिएगा, प्लस का साइन है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वर्गमूल A प्लस वर्गमूल B? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। ऐसा नहीं लिख सकते, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं, ये गलती मत कर दो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर से ये समझना कि इसको हम ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते, गुना के फॉर्म में होता है, ऐसा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा, अगर प्लस का साइन है बीच में तो इसको आप अलग अलग तोड़कर नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्लियर? इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ऐसा नहीं करना कि 4 + 9 जो है, तो इसको √4 + √9 आप लिख दिए हो, इसलिए आपका आंसर गलत हो गया, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये वाला जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, तो यहां से हमें ये पॉइंट पता चलता है कि सर 4 + 9 अगर लिखा हुआ है तो हम इसको अलग अलग तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, तो ये √13 बन रहा है, तो √13 आ गया, तो इसलिए अपरिमेय। अभी समझ में आया? जिनका भी डाउट था प्लीज एक बार माइक ऑन करके कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नंबर और भी एग्जाम्पल कर रहा है। ठीक है, आराम से और भी ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे। जैसे अभी पहले ये देखो, √39, पहला ये एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिख रहा है √39, इसको क्या बोलेंगे सर? 39 जो है वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है और ये पूर्ण वर्ग नहीं है,
किसी भी संख्या को 2 बार गुना करके 39 नहीं ला सकते, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कोई संख्या ऐसा वर्गमूल के अंदर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस वाले को क्या कहेंगे, इस वाले को अपरिमेय कह देंगे। सीधे जो अभी पॉइंट पढ़ा ना उसको हम लोग यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, अपरिमेय। ठीक, 3/5 के बारे में बताओ। अब ये तो आंसर काफी जल्दी दे दोगे, तो ये तो परिमेय, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो रहा होगा आपको। सर ये तो p/q के रूप में लिख ही दिया आपने, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 4 है और दोनों ही पूर्णांक है, तो ये तो परिमेय है। ठीक है, सर और 5 भी, है। हाँ बताइए फिर से। सर 5 है क्योंकि वैल्यू आपने 4 लिखी है वहां ओह पे। सॉरी सॉरी, हाँ q का वैल्यू यहाँ पर 5, ठीक है, तो q का वैल्यू जो है हर में 5, ठीक है, 3/5 था। चलो और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैं जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ी देर में आपको दिख जाएगी। एक सेकंड, हाँ पोल में करेंगे क्वेश्चन, पहले ये एग्जाम्पल करिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो अगर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूं √70 + 11, इसके बारे में मुझे बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय है। सर परिमेय। ठीक है, परिमेय के लिए p लिखना है, अपरिमेय के लिए a लिखना है, तो परिमेय। क्यों? क्योंकि पहले क्या पढ़ा हमने, पढ़ा सर वर्गमूल के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करेंगे, बिना देख के आंसर नहीं करेंगे। तो इसको ये कई बार में लगता है कि सर ये तो अपरिमेय है, लेकिन क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इसको जोड़िए, 70 और 11 को जोड़ेंगे सर 81 आ जाएगा। वर्गमूल 81 का सॉल्व करेंगे, सर ये तो 9 × 9 है, 9 का वर्ग है, यानी इसको सॉल्व करने पर तो 9 आ रहा है, और ये तो 9/1 बन गया। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है सर ये तो परिमेय संख्या लिखा हुआ था हमारा, ये जो संख्या लिखा हुआ था तो परिमेय संख्या लिखा हुआ था। ठीक है, पहला। सेकंड, पहला एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं ऐसा लिख दूं वर्गमूल 42 + 7, इसके बारे में बताइए, परिमेय अपरिमेय। नहीं बस परिमेय अपरिमेय बता दो, क्या सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, परिमेय है। आपको अगर सर 42 + 7 को जोड़ा तो ऐसे ही तो आंसर करना नहीं है, तो हमें तो जोड़ना पड़ेगा अंदर वाले को, अलग अलग मत कर देना कि सर √42 अलग कर दिया, √7 अलग अलग कर दिया, नहीं। 42 और 7 को जोड़ा हमने, जोड़ा तो 49 बन गया, और 49 बन गया तो ये 7 आ जाएगा, 7 7 49 होता है, तो इसको हमको पता सीधे याद है कि 7 आ जाएगा, और ये 7/1 बन जाएगा, और हेंस ये क्या हो गया, ये हमारे पास परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, p/q के रूप में चला जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तीसरा, √8 + 5, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे। अपरिमेय। इसको अपरिमेय कहेंगे, क्योंकि इसको जोड़ने पर 13 आ रहा है, 8 5 13, और 13 सॉल्व नहीं होगा, वर्गमूल 13 ही रह जाएगा, और कहेंगे सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसको अपरिमेय कह देंगे, तो ऐसा नंबर अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसा लिख दूं, चौथा चौथा थोड़ा इजी पूछ रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ वाला थोड़ा इजी पूछ रहा हूँ। अगर मैंने लिख दिया वर्गमूल 100, इसको क्या बोलेंगे। परिमेय। अब ये तो सिंपल है, आप बोलोगे सर ये तो 100 का वर्ग है, मतलब 10 × 10 आ जाएगा, और ये 10 आ गया, तो 10 आ गया तो ये 10/1 में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये परिमेय हो गया। ठीक है, चलिए अभी अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5, अगर मैं गुना के फॉर्म में लिखता हूँ कोई नंबर, जैसे मैंने लिखा 5 × 8, इसको सॉल्व करके क्या आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व किया तो ये वर्गमूल 40 आ गया। अब वर्गमूल 8 × 40 गुना करके आया ना, अब वर्गमूल 40 को क्या बोलेंगे सर, 40 पूर्ण वर्ग नहीं है, या इसको सॉल्व कर देंगे, 40 को अभाज्य गुणनखंड करके देखोगे आप, तो 40 सॉल्व करके उसके ऐसे आएगा 2 × 2 × 2, ये फैक्टराइज कर दिया हमने, गुणनखंड कर दिया। यहां से पूरा सॉल्व करोगे आप अगर, तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद दे देगा आपका 2, 2 है तो एक बार बाहर आएगा 2√10, तो 2√10 आया ना, तो वर्गमूल तो रह गया, तो आपको अगर सर वर्गमूल रह गया इसका मतलब ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपरिमेय कहेंगे। क्लियर, बताइए, इतना क्लियर। चलो एक और मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ 6 √25 + 4, इसको क्या बोलेंगे।
देखो 25 पूर्ण वर्ग है, 25 पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है, अपरिमेय आएगा ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं देखेंगे सर 25 पूर्ण वर्ग है 4 पूर्ण वर्ग है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ऐड करना होगा। ऐड करने पर ये 29 बनेगा और 29 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। अभी मुझे बताओ, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिखिए, फिर आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो अभी क्या लिया आपके लिए पास क्वेश्चन है, इसमें से देखो हड़बड़ी मत करना, इंपॉर्टेंट है पोल आपके लिए, ये मत करना कि हड़बड़ी के चक्कर में आप आंसर गलत कर दो, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, कौन सा एक रेशनल नंबर है, तो एक ही नंबर ऐसा है जो रेशनल है इसमें, ठीक है, सभी वर्गमूल के अंदर है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वर्गमूल 5, दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल 8, तीसरा ऑप्शन है वर्गमूल 9, चौथा ऑप्शन है वर्गमूल 6। तो सॉल्व कीजिए आप, सरल करिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा इसमें परिमेय है। जिस भी नंबर को आप सिंप्लीफाई करके कंप्लीटली वर्गमूल हटा सकते हो वही परिमेय होगा, या वर्गमूल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग है वही परिमेय होता है, बस ये कंसेप्ट है सिंपल सा। तो अगर ये चीज याद है आपको, आपको ये दिख रहा है कि इसमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, देखिए कौन से ऑप्शन में पूर्ण वर्ग लिखा गया है, वही आपका आंसर बनेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ चविंदर, कोई डाउट है क्या? नो सर, आपने है, पोल में सर ठीक है, आंसर पोल कर करने के दिया, बाद। ओके, ओके नाइस, ठीक है। तो अभी 16 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 17 बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक है। अभी 6 बच्चे और हैं जिनका नहीं आया है आंसर, चलो बढ़िया, अभी 4-5 बच्चे और हैं। तो मैं रुक रहा हूँ ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड और, चलिए ठीक है। और ट्राई करो कि सारे लोग आंसर करो, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं आंसर। लास्ट 10, लास्ट 10 सेकंड है, ज्यादा टाइम नहीं है, जाइए आंसर कीजिए। सभी काफी आंसर आए हैं, ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं पोल को एंड कर दिया हूँ, चैट आपका ओपन है, देखो यहाँ पर सीधे सारे ही नंबर जो हैं वर्गमूल के अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को आप क्या बोलोगे, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय है, क्योंकि वर्गमूल 5 लिखा हुआ है सर, वर्गमूल 5, इसमें हम कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते। वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 5 को किसी भी दो सेम संख्या को गुना करके 5 नहीं ला सकते, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये वाला जो नंबर है ये अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। अब ऑप्शन बी पर जाते हैं, ऑप्शन बी √8 है, ठीक है, वर्गमूल 8 है। तो यह भी 8 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी दो सेम नंबर को गुना करके 8 ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर वर्गमूल 8 को आप अगर सॉल्व करोगे, गुणनखंड करके मैं दिखा रहा हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2 1 2 2 बार है, तो एक बार 2 बाहर आएगा, 2√2 बन जाएगा, ठीक है। 2√2 क्या दिख रहा है सर, अपरिमेय है, क्योंकि वर्गमूल रह गया, ठीक है, तो वर्गमूल रह गया, अगेन ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर सी पर जाए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 9 है, सर 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, या सीधे बोलेंगे सर 9 जो है 3 का पूर्ण वर्ग है, तो 3 गुना 3 हो गया, यहां से 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, इसका मतलब यह जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परिमेय पहचानना था, रेशनल पहचानना था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी को देख लेते हैं जो बच रहा है, तो √6 को क्या बोलोगे सर, 2 × 3, 2 × 3 में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, जोड़ा नहीं बन रहा, तो √6 का √6 रह जाएगा, एंड हेंस ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, इसलिए यह अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर, बताइए।
तो ये समझ में आ गया। यस सर। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वर्गमूल देख के नहीं आंसर बताना है, हमें क्या करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन नंबर 24। अगेन वही सिंपल सी रूल है, आपको देखकर आंसर नहीं क्लिक करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, बताना है इसमें से कौन सा अपरिमेय है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, परिमेय नहीं पहचानना है आपको, अपरिमेय इरेशनल नंबर पहचानना है। मतलब 3 ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो परिमेय है, एक ऑप्शन है जो अपरिमेय है। ठीक है, उसी को पहचानना है। तो कौन सा इरेशनल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जाकर परिमेय वाले को आप आंसर कर दो। ठीक है, चलिए तो पोल अभी ऑन किया हो, अपना टाइम लेना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अपरिमेय यानी इरेशनल पहचानना है। तो हर ऑप्शन को देखिए, परिमेय है कि अपरिमेय है। जो इरेशनल है वही आपका आंसर बनेगा। तो सभी को आप सिंप्लीफाई करिए, सारे ऑप्शन को, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। गेस नहीं करना है हमें। ठीक है, अभी तक 4 आंसर आए हैं, बढ़िया। ठीक है, बस अपना टाइम लीजिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शन को चेक करना पड़े। ये टाइम आपका है, मैं हमेशा कहता हूँ ये जो पोल का टाइम है वो आपके लिए। यहाँ पर आपको सॉल्व करते रहना है। नाइस, तो अभी तक मुझे दिख रहा है 9 बच्चों के आंसर आए हैं, 9 में 8 सही है, 1 गलत है। ठीक है, तो आपको पहचानना है क्या है, फिर से अपरिमेय यानी इरेशनल। तो 11 में 10 सही है, 1 गलत है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 12 आंसर आ चुके हैं, 13 आंसर आए हैं, नाइस। पहचानिए जो भी है संक्रिया अंदर में, जोड़ घटाओ, इवन यहाँ पर घटाओ नहीं लेकिन घटाओ रहेगा, तो घटाओ गुना भाग जो भी है रूप के अंदर ना, उसको पहले सॉल्व करिए, आपको आंसर दिखने लगेगा। सिंप्लीफाई। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भले ही ज्यादा नंबर में नहीं आएगा, 1 नंबर में ही आएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो 16 आंसर आ चुके हैं, 16 में 15 सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो इतना समय काफी है, मैं एंड करूं अभी, बताइए। लास्ट 15 सेकंड से 15 सेकंड और, जाइए स्किप मत करिए, जाकर आंसर करिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, बस कुछ बच्चे रहते हो, क्यों, कुछ ही बच्चे हैं। लास्ट 5। चलो अभी अगर नहीं किया हो तो जाइए, 5 सेकंड में इसको एंड करने वाला हूँ। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आंसर ऑलमोस्ट सभी के आए हैं। और अभी इसको देखते हैं आंसर क्या होगा, आप लोग अभी बता भी सकते हो। डी है ना, आंसर डी कह रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पर सीधे देखकर आंसर नहीं कर सकते हम लोग, कौन सा लग रहा है आंसर हमें नहीं पता, देखने से सब नहीं पता चलता, हमें तो सॉल्व करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, एक एक करके चेक करेंगे सभी ऑप्शंस को। ठीक है, तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 + 9। मुझे बताइए 16 और 9 को जोड़ा तो क्या मिल रहा है आपको, 16 और 9 को ऐड किया 25 मिल रहा है। यानी आप बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा 25। 25 पूर्ण वर्ग है क्या, यस सर। किसका, 5 का। 5 का। तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा हमारा 5 × 5, 5 × 5 कह सकते हैं, और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यानी ये बन गया हमारे पास 5/1, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। हमें अपरिमेय बताना है तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में बोला गया वर्गमूल 16 × 9। 16 नमा कितना होगा, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 144 मिलेगा। 144 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 12। 12 का। तो आप कहोगे सर यहाँ पर लिख सकते हैं सर 12 × 12, और 2 बार 12 है, इसका मतलब 1 बार 12 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 12 को 12/1 लिख दिया सर, ये अभी परिमेय संख्या है। ठीक है, इवन इसको एक तरीके से और मैं करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, चाहे ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर सकते हो। सर 16 को हमने लिखा 4 × 4, 9 को मैंने लिखा 3 × 3। अब देखो यहाँ पर जितने भी नंबर है वर्गमूल के अंदर ना, वो सारे के सारे गुना के रूप में है, सारे गुना से कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई में। यानी आप यहां से बोल सकते हो सर एक बार 4 बाहर आएगा,
और एक बार 3 बाहर आएगा। यहाँ से भी देखो आपका आंसर 12 ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको भी सर 12 क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, नीचे वाले ऑप्शन को मिटा दूं, बताइए इसको मिटाओ। यस यस सर ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को आप चेक करो। तो ऑप्शन सी तो सीधे आप कह सकते हो सर 6 इंटू 6 है, 6 का वर्ग है, यानी ये 6 आ जाएगा और ये 6/1 बन जाएगा, तो यह भी परिमेय हो गया, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ए बी सी नहीं है तो डी तो होना ही है, ठीक है। कैसे होगा ये चेक देख लेते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सर 4 को लिखा 2 गुना 2, 4 को लिखा 2 गुना 2 और 3 को लिखा गुना में 3। अब इसको सॉल्व किया तो ये जो 2 गुना 2 है ये बाहर आ गया, एक बार 2 बाहर आएगा और एक 3 अंदर रह जाएगा क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं दिख रहा। अब 2√3 क्या दिख रहा है सर, वर्गमूल रह गया। अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर दो, ठीक है। 2√3 है, तो यानी कि आप कह सकते हो सर इसको 2√3/1 लिखेंगे, तो 2√3 क्या दिख रहा है, वर्गमूल वाला नंबर जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है फर्दर। इसका मतलब यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? यस सर। ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय। या ऐसा भी बोल सकते थे क्या सर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वर्गमूल 4 इंटू 3 को, तो अंदर में 12 आएगा, वर्गमूल 12 आएगा और 12 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए कह देंगे ऑप्शन डी अपरिमेय। सिर्फ ऐसे ही बोल सकते थे, ठीक है। तो जैसे भी आपको समझ में, आंसर आपको जल्दी से करना है, ठीक है। 4×3=12 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जैसे मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है। अब उस थ्योरम को पढ़ते हैं। थ्योरम क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको हम लोग यूज करेंगे किसी भी संख्या को परिमेय या अपरिमेय प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करने वाले, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पहले थ्योरम सीखते हैं। देखो थ्योरम कैसे सीखेंगे, पहले ये समझ। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 36 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, 36 पूर्ण रूप से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्लियर? 36 क्या 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, बताइए। यस सर। सम संख्या है, डिवाइड हो जाएगा। तो 36 के वर्गमूल को भी हम अगर 2 से डिवाइड करें तो वो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्या? 36 का वर्गमूल कितना होगा मुझे बताओ। 36 का अगर मैं वर्गमूल सोचूं तो वर्गमूल 36 ऐसा लिखेंगे और ये 6 आएगा, तो आपको अक्सर 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, तो 36 को अगर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 36 के वर्गमूल भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो कब होगा ऐसा, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज हमें इसमें ध्यान रखना है, देखो ये समझिएगा। थ्योरम यही है आपका बुक में 1.3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों इतना वेरी लगा रहा हूं, अगर ये मिस करोगे अगली क्लास में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ध्यान से सीखिएगा क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए, इसी चीज को यूज करेंगे बार बार। मान लो कि p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है हमारे पास p, ठीक है। p जरूरी है कि अभाज्य होना चाहिए। उसके बाद तो हम ये कह सकते हैं p सर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग है, तो p a स्क्वायर के वर्गमूल यानी a को भी डिवाइड करेगा। मुझे बताओ a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा बताइए। a होगा। अगर मैं कह रहा हूं m स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, एम m स्क्वायर का वर्गमूल m होगा। मैं कह रहा हूं x स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, x होगा। अगर मैं कह रहा हूं 7 स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। 15 स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, 15। तो यानी कि मतलब वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो वही बेस जो है वही आ जाएगा, हमारा वही संख्या आ जाएगी। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a के वर्ग को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो यही संख्या p जो है एक संख्या और को डिवाइड करेगी, इसके वर्गमूल को, a स्क्वायर के वर्गमूल को। और a स्क्वायर के वर्गमूल को आप क्या लिखोगे मुझे बताइए, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, a आएगा। तो यानी कि ये कह रहा है कि सर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, p a को भी डिवाइड करेगा। लेकिन p क्या होना चाहिए,
पी कोई भी नंबर हो सकता है क्या? पी क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, नहीं, 2 लीजिए, 3 लीजिए। पी के जगह पर क्या हो सकता है मुझे बताइए? पी का वैल्यू 2 ले सकते हैं, बिल्कुल। 3, 5, 7, 11। क्या मैं पी के जगह पर 8 ले सकता हूँ? नो सर। नहीं, पी का वैल्यू 8 नहीं ले सकते, पी तो भाज्य संख्या हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या ही लीजिएगा, ठीक है। तो यही हमारा थ्योरम कहता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, और पहले और भी एग्जाम्पल समझ लो। जैसे वही मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा था ना, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। पी एक प्राइम नंबर है, जैसे 2 आपको दिखेगा प्राइम नंबर है। 2 कैसा है? एक अभाज्य संख्या है। 2 एक प्राइम नंबर है। तो 2 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, जो कि 6 का वर्ग है, तो 2 6 के वर्ग के वर्गमूल यानी 36 के वर्गमूल 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है। बहुत ज्यादा इसमें लिखने के तरीका पर अगर हम ध्यान नहीं दें तो समझना ये है आपको कि 2 जो है सर, अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, 36 कहने का मतलब 6 के वर्ग को डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको विभाजित करेगा? 6 को भी विभाजित करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा। क्लियर? बताइए, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, ये भी बोलना पड़ेगा, 2 एक प्राइम नंबर है। समझ में आया? यहां से आप बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इसको देखकर आप क्या बोलोगे? 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 3 जो है किसको डिवाइड कर रहा है? 81 को। आप कहोगे सर 3 जो है 81 को विभाजित करेगी, 81 को विभाजित करेगी। 81 किसका पूर्ण वर्ग है? 81 9। किसका पूर्ण वर्ग है? 9 का, 9 का स्क्वायर। तो 3 किसको विभाजित करेगी? और हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? तो आप 9 कहोगे सर 81 के वर्गमूल यानी 9 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देख लो, 3 क्या होना जरूरी है? 3 को प्राइम नंबर होना जरूरी है, प्राइम है, अभाज्य है। 3 अभाज्य होना जरूरी था, तो अभाज्य तो है ही 3, ठीक है। क्लियर? यस सर। यहां से एक और नंबर के बारे में सोचिए। अगर मैं कह रहा हूँ वही चीज, यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वही समझाया गया सारी चीज। पी एक अभाज्य संख्या है, पहला चीज कि पी सर अभाज्य संख्या होना जरूरी है। अगर 3 81 यानी 9 स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो 3 9 को भी विभाजित करेगी, ठीक है। 9 का एक पॉजिटिव पूर्णांक होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5 जो है, पहले मुझे बताओ 5 अभाज्य संख्या है क्या? 5 अभाज्य है क्या? बिल्कुल, आप कहोगे सर 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 5 जो है कौन सी संख्या को डिवाइड कर रही है? 625। 625 को। यहां से आप कह सकते हो सर 5 और 625 के लिए हम कह सकते हैं 5 जो है 625 को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है कंप्लीटली। अब डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा कि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो 625 कौन सी संख्या का वर्ग है? 25। 25 का वर्ग है, ये याद रख लीजिएगा, ये नोट डाउन करके नोट कर लो कि 25 का जो वर्ग होता है, ऐसे मैंने बोला है कि याद कर लीजिएगा 625, ठीक है। तो आपको सर 25 जो है 25 का वर्ग, ठीक है। तो आपको सर 5 जो है 25 के वर्ग को अगर डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है 625 के वर्गमूल को भी डिवाइड करेगा, जो कि 25 है, ठीक है। तो 5 जो है 25 को भी डिवाइड कर रहा है, देखो डिवाइड कर रहा है ना। क्लियर? यस। यस सर। ठीक है। अच्छा भारती, आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूं, तो यहाँ से कंक्लूजन देखिए वही चीज है, इसको यूज कहाँ पर करेंगे? थ्योरम तो आपको पता ही है कि पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए स्क्वायर के वर्गमूल यानी ए को भी डिवाइड करेगा। पी प्राइम होना जरूरी है। इसका यूज कहाँ पर करेंगे? √2, √3, √5 जैसे संख्याओं को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए इसको बार बार यूज करेंगे इस थ्योरम को, ठीक है। और मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे बताइएगा। अगर मैं लिखता हूँ एक्स जो है वाई स्क्वायर से विभाजित, एक्स जो है वाई स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, एक्स जो है वाई स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो हम एक कंक्लूजन और क्या लिख सकते हैं? एक्स किसको डिवाइड करेगा? वाई को भी। वाई को। कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा? एक्स कैसा होना चाहिए? अभाज्य संख्या। अजय संख्या। अभाज्य होना चाहिए। एक्स अभाज्य संख्या होना जरूरी है। एक्स कोई संख्या नहीं हो सकती, अभाज्य होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं लिख रहा हूं 11 जो है किसको डिवाइड कर रहा है? 11 जो है आपको विभाजित कर रही है 121 को, 121 को।
तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 11 और कौन सी संख्या को डिवाइड करेगा, डेफिनेटली 11 को भी 11 11 को भी विभाजित करेगा, 181 के वर्गमूल को भी, 121 के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। 121 का वर्गमूल अगर निकाले तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 11 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल करना है आपको, तो आप कहोगे सर ये 11 को भी डिवाइड करेगा, तो 11 को तो कर ही देगा ना, 11 एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, जो कि है 11 अभाज्य संख्या है। क्लियर? तो ये निकल के आ रहा है कि सर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, बस। ठीक, समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो इसी पे मैं एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा, फिर प्रूफिंग अगले क्लास में करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 7 एक अभाज्य संख्या है, ये दिया हुआ रहे चाहे क्वेश्चन में नहीं दिया रहे, यहाँ पर तो लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा तो आपको तो पता है ना कि सर 7 कैसा है, एक अभाज्य संख्या है। तो आपसे बोला गया है कि 7 अगर एक अभाज्य संख्या है, 7 49 को डिवाइड कर रहा है, तो 7 इनमें से और कौन सी संख्या को डिवाइड करेगी। 7 जो है एक अभाज्य संख्या है जो कि 49 को विभाजित कर रही है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रही है। जाकर पोल में आंसर कीजिएगा, तो 7 और कौन सी संख्या को डिवाइड करेंगे। ये लिया भाई। अच्छा, विशाल वर्मा के नाम से बच्चों आपका माई कौन है? ठीक है, अभी बंद है, नाइस। तो अभी आपको दिख रहा होगा कितने बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। तो 11 में 11 आंसर सही आ रहे हैं। तो अगर 7 49 को डिवाइड करेगा तो 7 और किसको डिवाइड करेगा। देखो ये जो आपको याद इसलिए करवा रहा हूं ना, तो क्योंकि आप अगर इस तरीके से याद कर लोगे बार बार बोलकर, तो थ्योरम में यूज कर पाएंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 18 आंसर आ चुके हैं, 18 में 18 सही है, तो अभी पोल को मैं एंड करूंगा 10 सेकंड में। ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है, ओनली 3 बच्चे हो, जाकर आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड करते हैं और इस क्वेश्चन की बातें करते हैं। सिंपल सी बात है, मुझे आप लोग ही बताइए, 7 49 को डिवाइड कर रहा है, 7 एक प्राइम नंबर है क्या? यस सर। यस। आप कहोगे सर 7 अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा रहेगा तो भी हमें पता है 7 तो अभाज्य संख्या है। 7 49 को डिवाइड कर रही है, तो 7 और किसको डिवाइड करेगी? 7 को, कैसे? क्योंकि 49 7 49 का वर्गमूल 7 है सर। नाइस। तो आप कहोगे सर 7 अगर 49, तो वो लैंग्वेज क्या होना चाहिए, 7 अगर सर 49 को डिवाइड कर रही है तो 7 49 के वर्गमूल को भी डिवाइड करेगी, सिंपल सी बात। तो 49 का वर्गमूल क्या है, तो आप कहोगे सर 7 अगर 49 को डिवाइड कर रही है, 49 का वर्गमूल क्या है, तो 49 का वर्गमूल अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 7 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 गुना 7 कई बार हमने एक तो कर लिया, तो 7 आएगा। यानी 7 जो है 7 को डिवाइड करेगी, तो डेफिनेट सी बात है 7 हर संख्या अपने आप को तो करती है ना, जो ट्रू दिख रहा है, ठीक है, तो 7 जो है 7 को डिवाइड करेगा। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ना, नाइस। ठीक है, तो यहां से ये समझ में है कि 7 अगर 49 को डिवाइड कर रही है तो 7 7 को भी करेगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, बस यस नो क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में पोल की रिपोर्ट में 100% दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है सिंपल सा, बस यस नो में आंसर करना है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम तो नहीं लगेगा आपको, आंसर कीजिएगा। बस ये बताना या बी बताना, यस या नो। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा आंसर करने के पहले। बोल रहा है ए स्क्वायर जो है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए जो है 2 से डिवाइड होगा हमेशा। ये सही है कि गलत है? अगर ए स्क्वायर जो है ये डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तो बोल रहा है कि ए जो है यह भी डिवाइड होगा 2 से। सर रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। हाँ, रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, अभी मैं उसको ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्पॉन्स अभी आपको दिखने लगा होगा। हाँ, कभी मैं भूल जाऊँ ना तो आपको बता देना, इसी तरीके से बता दिया करो। तो अगर ए स्क्वायर 2 को डिवाइड करेगी, सॉरी ए स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या ए भी 2 से डिवाइड होगा? बस यही पूछ रहा है, यस या नो, सिंपल। कई बार मैं ये चीज रिपीट कर चुका हूँ। नाइस, बढ़िया।
तो अभी रुकेंगे, चलो 10 सेकंड रुकते हैं। तो 18 आंसर आ चुके हैं, 18 में 16 आंसर सही है, 2 गलत है। ठीक है, 19 आंसर आए, बढ़िया। अभी 2 बच्चे और हो, अभी 1 स्टूडेंट और हो बस। तो लास्ट 5 सेकंड रुके, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इतना समय काफी है। अभी मैं इसको देखता हूँ क्या करोगे आप। सिंपली आप बोलोगे सर ऐसा तो कई बार हमने रिपीट किया ना, बोल बोल के अपने मन में याद कर लिया। सभी को याद हो गया क्या जो थ्योरम हमारा था? सिंपली बोलोगे सर ए स्क्वायर जो है अगर 2 से विभाजित हो जा रही है तो इसका वर्गमूल, ए स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा, जो कि ए है, यह भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ था ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, यस। ठीक है, जो आप लोग सभी का आंसर था। क्लियर? चलिए, तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 इरेशनल है कि इरेशनल है, रूट 3 कैसा नंबर है। तो प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की पोल रिपोर्ट में डेफिनेटली अगले क्लास में दिखाऊंगा, आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अभी मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर। क्यों रुक रहा हूँ? आपका कोई भी डाउट है तो पहले बताइए, डाउट है तो बता दो। हाँ, कॉपी चेक कर